बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मेरी डायरी के 13वें पन्ने को आप सबों के साथ साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। आइए पढ़कर सुनाता हूँ आपको मैंने मेरी डायरी के 13वें पन्ने पर क्या लिखा है। ठीक है, एक बात और, आप मेरी डायरी के पिछले पन्नों को भी सुन तो रहे हैं ना, एक बार सुन लीजिएगा उसको भी। ठीक है, मेरी डायरी, पता है रोज सुबह से दोपहर आते आते उस दिन का वो खूबसूरत पल मुझे मिल जाता है जिसे मैं तुम्हारे पन्नों पर लिखता हूँ। पर आज मैं हैरान था, इसलिए नहीं कि जिस पल को मैं लिखता हूँ उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई, खैर वो भी बात है, पर सच तो ये है मैंने तुमको धोखा दिया है। हाँ, धोखा। मैंने तुमसे वादा किया था मैं हर रोज तुम्हारे पन्नों पर अपने दिन का एक खूबसूरत पल लिखूंगा, पर आज वो वादा मुझसे टूट गया है। दोपहर ढलने को आया था, पर वो पल मुझसे काफ़ी दूर था। नहीं, ऐसा लगता मैं वो हूँ ही नहीं जो तुम्हारे पन्नों पर लिखता है। मैं खुद को भूल गया था। खैर, मेरे घर से थोड़ी दूरी पर एक नहर है और नहर के किनारे एक पतली सी पक्की सड़क और उसके बाद खेत। दिन में एक तिनका भी बोर हो जाता है वहाँ, पर शाम में इतनी भीड़ कि एक तिनके भर की जगह नहीं रहती वहाँ पर। मैंने तय कर लिया आज से लिखना बंद और चलो शाम की नहर वाली भीड़ से मिलकर आते हैं। आप भी चलिए साथ में, नहर की सैर कराता हूँ आपको। मैं जब पहुँचा थोड़ी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहा। आश्चर्य से सबोर देखा, मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आया। वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने वक्त देखा, वक्त को तो भीड़ के साथ होना था। मैंने अधिक नहीं सोचा, पता है क्यों? लेकिन समझ गया ये वक्त की कोई नई चाल होगी। ऐसा कहते सुना था, वक्त चाहे जैसा भी हो बस उसे अपनाना सीख लो, या तो मुस्कुराकर या रोकर। पर हाँ, जो सीख लेता है वो बुरे वक्त में भी जी लेता है, मुस्कुरा लेता है। आप भी ख्याल रखिएगा इसका। मैंने भी अपना लिया उस अकेले शाम को और वक्त को भी। नहर के किनारे चलना शुरू किया। कुछ दिन पहले तक नहर में पानी नहीं ही था, पर आज नहर में पानी का शोर था। मैंने चलना छोड़ दिया और सीढ़ियों से उतरकर पानी की तरफ बढ़ा। चप्पल उतारा, पैंट को घुटने तक किया और पैर पानी में डालकर बैठ गया। ये मेरे जीवन की कुछ इच्छाओं में से एक थी, पैर को पानी में डालकर बैठने का। नहर का पानी ठंडा था और सुकूनदायक भी। सामने सूरज ढल रहा था और अब उसने खुद को लाल भी कर लिया था। मैं पानी में अपने पैर को हिलाते उस सूरज को देख रहा था। कहीं ऐसा भी होगा, इतनी ही लालिमा के साथ ये सूरज खुद को दिखा रहा होगा। मेरी नज़र उस पेड़ पर पड़ी। पत्तियां कम थी उस पर। हाँ, एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी, शायद बड़ी भी। मैं कुछ दूरी पर था, शायद उसने पैर से कुछ दबा रखा था। एक खास समय में अपना मुंह पैर के पास ले जाती, फिर सब और देखती, फिर वही दोहराती। मैं बहुत खुश हुआ। देर से ही सही, पर आज का खूबसूरत पल मुझे मिल गया था। इतना खुश था कि ख्याल आया, चलो उस नज़ारे से पास हो लेता हूँ। आप भी चलिए साथ में। थोड़ा पास गया, फिर और पास गया। मैं जितना पास हो रहा था, उसी पेड़ कहूँ या पंछी अपने पास बुला रहा था मुझे। अब मैं पूरे पेड़ के पास था। मैं शांत हुआ और शाम में नहर के पास भीड़ का न होना, उससे भी अधिक आश्चर्य में मैं अब था, थोड़ी हंसी के साथ। पता है क्यों? मेरी डायरी, वहाँ कोई पंछी नहीं था। एक छोटी टहनी जो डाल से हल्की टूट गई थी और जब थोड़ी हवा आती तो थोड़ी हिल जाती, ठीक उसी तरह जैसे दूर से देखने पर कोई पंछी अपने पैर से कुछ दबाए हो, ऐसा लगता। इसके बाद मैं शांति वहाँ से मुड़ा और अपने घर की तरफ चल दिया। मैंने कुछ सोचा नहीं, न सोचने का प्रयास किया, बस वक्त की एक नई चाल को समझ लिया।
और घर आकर उस वक्त को एक कविता का रूप दिया। आइए सुनाता हूँ कविता आपको, ठीक है। नज़ारा वो एक शाम का, नज़ारा वो एक शाम का, दूर पेड़ पर एक परिंदा, एक ही अवधि में चुगता दाना, संभल कर कभी सब और देखता, फिर अपनी धुन में लग जाता। देख देख प्रकृति का वो नज़ारा, जी ललचा करीब होने का, जैसे करीब को मैं हुआ, जी बिल्कुल गुमसुम हुआ। था अद्भुत प्रकृति का वो नज़ारा, बस एक टहनी मुस्कुराता हुआ। कैसे लगी आपको मेरी डायरी का 13वां पन्ना और मेरी कविता? ज़रूर बताइए कमेंट में। इंतज़ार आपके कमेंट का। और कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।